तो मोदी का टारगेट 2019 खास पेशकश की करेंगे शुरुआत। बात करेंगे कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। दक्षिण का दरवाजा कहे जाने वाले कर्नाटक सूबे में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। जानकारों का दावा है कि कर्नाटक चुनाव नतीजों का 2019 के लोकसभा चुनाव पर असर पड़ना लाजमी है। कर्नाटक में कमल का शानदार प्रदर्शन। मोदी और शाह ने कर्नाटक बीजेपी में नई जान फूंकी। कर्नाटक में बीजेपी ने लगाया सीटों का सैकड़ा। कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दक्षिण भारत की दहलीज पर बीजेपी का दमदार प्रदर्शन। ये तस्वीरें बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न की। देश भर में कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी वर्कर जश्न में डूबे हैं। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। कहीं होली से पहले ही रंग गुलाल उड़े तो कहीं दिवाली से पहले पटाखे छूटे। सियासी पंडितों के माने तो कर्नाटक में बीजेपी के प्रदर्शन का असर 2019 के आम चुनाव पर पड़ना तय है। मोदी मैजिक और येदियुरप्पा के लिंगायत कार्ड के जरिए बीजेपी ने कर्नाटक में दांव लगाया था। बीजेपी के लिए कर्नाटक में नंबर 1 बनना कई मायनों में बहुत अहम है। इन नतीजों के पार्टी के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कर्नाटक चुनाव नतीजों से पहले ही बीजेपी ने मिशन 2019 की तैयारियां शुरू कर दी थीं। पार्टी ने कांग्रेस के 48 साल बनाम बीजेपी के 48 महीने का नारा दिया। गुजरात के मुश्किल लेकिन विजयी मुकाबले के बाद कर्नाटक में उम्दा प्रदर्शन बीजेपी के लिए 2019 से पहले किसी सेमीफाइनल से कम हैसियत नहीं रखता। आने वाले समय में बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में उतरना है। कर्नाटक के नतीजे यकीनन यहां भी असर डालेंगे। पीएम मोदी ने कर्नाटक के कार्यकर्ताओं के लिए पोलिंग बूथ जीतो और चुनाव जीतने का मंत्र दिया था। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद, यही तो देश की ताकत है भाइयों। इसके अलावा बूथ मैनेजमेंट के लिए यूपी की तर्ज पर अमित शाह ने कर्नाटक में भी पन्ना प्रमुखों का प्रयोग आजमाया। जाहिर है इन सबको 2019 के आम चुनाव में दोहराया जाएगा। कर्नाटक में उम्दा प्रदर्शन से बीजेपी का गुजरात मॉडल कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल के सामने मजबूत साबित हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद ब्रांड मोदी का सफल अभियान लगातार जारी रहा। 20 राज्यों में बीजेपी और सहयोगी दलों की सरकारें हैं। बीजेपी ने पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में लेफ्ट के गढ़ पर कब्जा कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कर्नाटक में बीजेपी का दांव येदियुरप्पा से ज्यादा मोदी मैजिक पर था। हमारे पास तो सपने भी है, संकल्प भी है, पूरा करने का सामर्थ्य भी है। जबकि कांग्रेस केंद्रीय नेताओं की जगह सिद्धारमैया कार्ड पर ज्यादा निर्भर थी। गुजरात चुनाव के समय से कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी को तमाम मुद्दों पर घेर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस और ज्यादा मुखर हो गई थी क्योंकि इस बार वो अपने किले में लड़ाई लड़ रही थी। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी सरकार की नीतियों को निशाना बना रहे थे और बीजेपी सिर्फ बचाव और जवाबी मुद्रा में दिख रही थी। क्या परिवार से आगे कांग्रेस सोच सकती है? कर्नाटक में शानदार प्रदर्शन 2019 के चुनावी रण से पहले बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। किसानों, दलितों के मुद्दे, रोजगार और विकास के गुजरात मॉडल को लेकर पार्टी अब और मुखर तरीके से विपक्ष का सामना कर पाएगी। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊपर होगा। 2008 के चुनाव में येदियुरप्पा के चेहरे को आगे कर बीजेपी ने कर्नाटक का रण जीत दक्षिण भारत में खाता खोला था। इस बार फिर येदियुरप्पा का चेहरा पार्टी ने आगे किया है। इस बार येदियुरप्पा कार्ड के साथ मोदी मैजिक का भी जोर था। संघ और बीजेपी ने 2019 के मद्देनजर संगठन के स्तर पर दक्षिण भारत में पिछले कुछ सालों में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। अमित शाह का मिशन 120 उन दक्षिणी और पूर्वोत्तर के राज्यों की सीटों पर ही केंद्रित है जहां बीजेपी 2014 में जीत हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन संभावनाएं अच्छी बनी थी। कर्नाटक का चुनाव इस रणनीति का भविष्य तय करेगा। इसके बाद बीजेपी तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना, हैदराबाद पर फोकस कर सकेगी।
देखिए, जिस तरह से आंध्रा और तेलंगाना का जो हैदराबाद कर्नाटक जो बेल्ट है, वहाँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला और सारे विश्लेषक कह रहे थे कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सफलता संदिग्ध है, ये सिद्ध कर रहा है कि आंध्र में और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत हैं। तो जब कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि दक्षिण में हम हैं। कर्नाटक के नतीजे के असर दूरगामी हो सकते हैं। बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में और 2019 के चुनावी अभियान में पूरे मनोबल के साथ उतरेगी। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज होगी और विपक्षी फूट का फायदा उठाने की रणनीति पर बीजेपी काम करेगी। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का रथ कर्नाटक के प्रवेश द्वार पर रोक दिया है। अब देखना यह है कि बदले हुए राजनीतिक घटनाक्रम में क्या बीजेपी इस चक्रव्यूह को भेद पाती है या फिर सबसे ज्यादा सीटें लाकर भी सत्ता से दूर रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो कर्नाटक में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। आखिर वजह क्या रही, हम बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। कर्नाटक के नतीजों की तस्वीर जैसे जैसे साफ होती गई, जाहिर हो गया कि सूबे में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान सही साबित हुआ। नतीजों में बीजेपी कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने 5 साल बाद फिर कांग्रेस की सत्ता का किला ढहा दिया, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से बीजेपी महज कुछ कदम दूर रह गई। पिछले कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 122 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। इस लिहाज से बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि उसने अपनी सीटों का आंकड़ा दोगुने से ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिलने की क्या वजह है? क्या बीजेपी सिद्धारमैया के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान को सही तरीके से कैश नहीं करा पाई, या फिर उम्मीदवारों के चुनाव में बीजेपी से कहीं चूक हो गई? कर्नाटक चुनाव नतीजे से साफ जाहिर है कि उम्मीदवारों की जीत हार का अंतर कई सीटों पर बेहद कम रहा। 12 सीटें ऐसी हैं जिसमें जीत का अंतर 2000 से कम है। इसमें कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गई, जबकि बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई हैं। बीजेपी ऐसी 7 सीटों पर नंबर 2 रही, जहां जीत का अंतर 2000 से कम रहा है। वहीं 31 सीटें ऐसी हैं जिसमें जीत का अंतर 5000 से कम है। इनमें कांग्रेस के खाते में 18 सीटें गई हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई। कहा जा रहा था मोदी वेव हो रहा है, पर एक बात और है, बीजेपी के लिए ये टफ इलेक्शन था। पहले भी जब भी बीजेपी सत्ता में आए थे, तब भी वो अकेले नहीं आए थे और कोई जेडीएस के साथ अलायंस था और उस हिसाब से आए थे। तो अभी जो सिचुएशन इमर्ज हो रहे हैं उसमें एक है बीजेपी सत्ता से दूर है आ रहे हैं, क्योंकि उनको नंबर नहीं है। एंड कांग्रेस इस बार थोड़ा सा क्लेवरली दे हैव प्लेड द गेम क्लेवरली। अगर चुनावी समीकरणों पर नजर डालें तो कर्नाटक के 6 चुनावी रीजन में से 3 में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इन तीनों रीजन को मिलाकर कुल 116 सीटें होती हैं, जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के आधे से भी ज्यादा हैं। अगर इन क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होता तो इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने दम पर सरकार बनाने की हालत में होती। टीम न्यूज नेशन। तो कर्नाटक चुनाव नतीजे के मद्देनजर बीजेपी का मिशन 2019 किस तरीके का होगा? क्या होगा? दक्षिण के इस सूबे में मिले अपार जन समर्थन को किस तरह भुना पाएगी बीजेपी? बीजेपी का मिशन 2019 में फोकस किस तरह का होगा? देखिए जरा। दो 2019 के लोकसभा चुनाव को अभी करीब साल भर है, लेकिन एक मशहूर कहावत है कि राजनीति में 1 साल का वक्त लंबा, बहुत लंबा होता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बीजेपी कर्नाटक के चुनाव नतीजे से क्या सबक लेगी? कर्नाटक में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाना क्या बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए सबक साबित होगा? भारत में हर चुनाव अपने आप में अनूठा होता है। हर चुनाव को लेकर कहा जा सकता है कि आगे की राजनीति की दशा दिशा तय करेगा। हालांकि हकीकत यह है कि हर चुनाव पहले से चल रही राजनीति के समीकरण ही नए सिरे से तय करता है। कर्नाटक के चुनावी नतीजे आने के बाद यकीनन बीजेपी के रणनीतिकार अपनी योजना पर ज्यादा फोकस करेंगे, जिसमें उन सीटों पर फोकस करना है जहां 2014 के आम चुनाव में बीजेपी जीत हासिल नहीं कर सकी थी।
संघ और बीजेपी ने 2019 के मद्देनजर संगठन के स्तर पर दक्षिण भारत में पिछले कुछ सालों में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। अब तक बीजेपी पर विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि वो सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी है, लेकिन त्रिपुरा में एक तरफा जीत और कर्नाटक में उम्दा प्रदर्शन के बाद यकीनन बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है। निश्चित तौर पर कर्नाटक ने दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का फाटक खोल दिया है और अब लोकसभा चुनाव में दक्षिण में जो कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदी भाषी बेल्ट की पार्टी है, वो दक्षिण की पार्टी सिद्ध हुई है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में बड़े पैमाने पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश हासिल हुआ है। बीजेपी के आला लीडरों का मिशन अब देश की उन 120 लोकसभा सीटों पर होगा जहां 2014 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। मतलब साफ है कि बीजेपी का फोकस अब दक्षिणी और पूर्वोत्तर के राज्यों की लोकसभा सीटों पर होगा। भाजपा का दबदबा फिर अपने गठबंधन के सहयोगियों पर बढ़ेगा, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और जो अभी 3 विधानसभाओं के चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं उसके लिए पार्टी और जोश के साथ जुटेगी, तो ये उसको लाभ होगा। बीजेपी जिस तरह चुनावी मोड में रहती है उससे साफ है कि वो कर्नाटक चुनावों से सीख लेकर मिशन 2019 में जुट जाएगी। इसका एक नमूना 14 मई को देखने को मिल चुका है, जब दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में अमित शाह ने देश भर के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने पदाधिकारियों से अपने क्षेत्र में किए गए काम का लेखा जोखा भी मांगा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अमित शाह ने मिशन 2019 की तैयारियों पर चर्चा की। सरकार के 4 साल पूरे होने पर पार्टी की रणनीति भी बनाई गई। 48 साल बनाम 48 महीने का नारा दिया गया है। 48 सालों की तुलना पिछले 48 महीनों से की जाएगी। सरकार के कामों को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। आने वाले 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए देशव्यापी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जो लोग समझते हैं फ्लुक में आए थे, उनको लगातार चुनाव जीतकर जवाब दिया है और 2019 में इससे ज्यादा ताकत से आएंगे। लक्ष्य बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, 2019 के चुनावों को देखते हुए बीजेपी किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाली है। इसीलिए पार्टी 18 से 20 मई तक गुरुग्राम में एक बड़े वर्कशॉप को आयोजित करने वाली है। इस वर्कशॉप में बीजेपी कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी। मिशन 2019 के इस अहम बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। साथ ही अमित शाह ने सभी कार्यकर्ताओं से 2019 आम चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा है। शाह ने पार्टी पदाधिकारियों से संगठन में सभी स्तर की कमियों को दूर करने की बात कही है। साथ ही कहा कि ब्लॉक स्तर तक दलितों से जुड़े मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। शाह ने बैठक में कहा कि पार्टी के आधार को मजबूत किया जाए। मतलब साफ है कि बीजेपी ने अपना अगला चुनावी टारगेट सेट कर लिया है और अभी से बीजेपी ने उस टारगेट के लिए मेहनत भी शुरू कर दी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कर्नाटक चुनाव नतीजों से साफ हो चुका है कि सूबे की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है, लेकिन इन नतीजों का 2019 के आम चुनाव को लेकर मायने क्या रह जाते हैं, ये समझिए अगली रिपोर्ट में। Will you be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes. We will. Wish you all the best. Thank you. कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी से जब किसी ने पीएम बनने को सवाल पूछा तो उनका जवाब बिल्कुल ऐसा था जैसे वो ताजपोशी के इंतजार में बैठे हैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि कांग्रेस पर जनता का भरोसा कायम नहीं हो पा रहा। ऐसे में 2019 के आम चुनाव को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? राहुल गांधी के बयान से साफ लग रहा है कि वो पीएम बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल है कि क्या 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस को इतनी सीटें मिल पाएंगी कि राहुल गांधी का सपना पूरा हो सके। दरअसल ये नतीजे कांग्रेस के लिए गहरे जख्म देने वाले हैं, जिसका दर्द कांग्रेस को 6 महीने बाद भी झेलना पड़ सकता है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि कर्नाटक के नतीजों के साइड इफेक्ट्स कांग्रेस को 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में झेलने पड़ सकते हैं। अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होते तो इन राज्यों में भी बीजेपी के खिलाफ एक लहर चलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कर्नाटक में मोदी और शाह की जोड़ी ने बाजी पलट दी। कर्नाटक में कांग्रेस का नाकाम होना उसकी इस उम्मीद पर पानी फेर सकता है जिसमें वो संयुक्त विपक्ष को लीड करने का प्लान बना रही थी। क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर होती, कांग्रेस और राहुल गांधी को आखिर क्यों अपना लीडर मानेंगे? जानकार बताते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आखिरी मोमेंट पर गेम चेंजर प्लान के आगे कांग्रेस बेबस हो जाती है। शुरुआती दौर में
कांग्रेस की बढ़त मतदान आने तक कम होती जाती है। गुजरात के बाद कर्नाटक में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और उनकी टीम को कोई नई रणनीति बनानी होगी। टीम न्यूज़ नेशन।